यही कच्ची है वो जिसकी हाँ तुम बात कर रही थी कि तुम्हारे पति ने दी है? हाँ, यही वो नई पैंटी है, उसने मुझे गिफ्ट में दी है, एनिवर्सरी गिफ्ट। एनिवर्सरी गिफ्ट? इससे बढ़िया तो मेरा गिफ्ट है, जो जो कि मेरे हाथों से बनी हुई चूड़ियों का। अरे ये तो तुमने वो दिया ना मुझे ब्रेसलेट, अभी तक तुमने मुझे वो सोने के कंगन नहीं दिए। भाई, मैं सोने के कंगन तो नहीं बनाता हूँ, लेकिन हाँ, मेरे कांच की चूड़ियां जो है ना, पूरे मार्केट में ही नहीं, पूरे जिले में प्रसिद्ध है। पर मुझे ना वो नई वाली चूड़ियां चाहिए, वेलवेट की। अरे वो तो दूंगा मैं। देखो, तुम्हारे पति ने एक कच्छा भी लाया, तो वो भी किसी और के हाथों से बना हुआ। मेरे जैसे अपने हाथों से बनाई हुई चूड़ियां ला के दिखा वरना। अच्छा। अरे मेरा पति कोई चूड़ियों का कारीगर थोड़ी है जो चूड़ियां लाएगा मेरे लिए। उसके बस की जो है वही ला के देगा वो तो। तो फिर उससे तो बढ़िया मैं हुआ ना। मेरे बस की तो एकदम चूड़ियां बनाना है। तो कौन बढ़िया हुआ, वो या मैं? बढ़िया तो दोनों ही हो अपने जगह पे। वैसे मुझे वेलवेट वाली चूड़ी कब मिलेगी? अरे तुम्हारे लिए है ना, स्पेशल बना के रखूंगा। आज शाम को जब घर पे जाऊंगा ना, तो सबसे पहले उसी पर कारीगरी करूंगा। और फिर कल मुझे बुला लेना, टाइम पे आ जाऊंगा तुम्हारा वेलवेट की चूड़ी लेके। ठीक है। वैसे चूड़ियों के बदले कुछ और तो नहीं चाह रहे हो तुम? क्यों नहीं? देखो जी, व्यापारी हूँ चूड़ियों का। कुछ देता हूँ ना, तो कुछ लेता भी हूँ। लेकिन तुमसे तो कभी मैंने पैसे मांगे नहीं ना। हम्म। बस जो मेरी जरूरत होती है वही दे देना। इस कच्छी के नीचे का राज। अच्छा, आपको इस कच्ची के नीचे की गुफा में डूबना है? हाँ जी, जरूर, क्यों नहीं। वैसे भी है ना, उजाले में रह रह के ना मेरी आंखें चूंदी आ गई है। इसलिए मैं अब अंधेरे में जाकर गुफा के अंदर रहना चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए। पर वो मौत का कुआं है, उसमें जो भी कूदता है ना वो सीधा पार लग जाता है। कोई नहीं जी, हम भी तो बाजीगर है। हारी हुई बाजी को जीतना हमें आता है जी। अरे आराम से निकल आएंगे तुम्हारे उस मौत के कुएं से बाहर। अच्छा, सोच लो कहीं उसी में दफन मत हो जाना। अरे सोचते तो वो है जिनके बस की कोई बात नहीं होती है। हमारे तो बस की और बूते की हर बात होती है, इसलिए हम सोचते नहीं है। डायरेक्ट एंट्री मार देते हैं और एग्जिट भी ले लेते हैं। अच्छा, चलो अंदर, मैं भी देखती हूँ कि तुम मेरे कुएं में कूद के बाहर निकल भी पाते हो या उसमें दफन होके रह जाते हो। अरे दफन हो जाए मेरे दुश्मन और तुम्हारे भी दुश्मन, हम तो दफन होने वालों में से नहीं है मैडम। मतलब तुम कफन बांध के ही निकलोगे? अरे सर पे कफन बांध कर ही निकलते हैं, और जहाँ पे भी जाते वहां से भी कफन बंधा हुआ ही होता है हमारे सर पे। दुश्मन के या फिर हमारे जो कॉम्पिटिटर होते हैं उनके छक्के छुड़ा के रख देते हैं हम। अच्छा, हम्म। चलो ठीक है, आज तो मैं ना मेरे पति के छक्के छुड़ाओ। जरूर, क्यों नहीं। मैं भी तो देखूं कि मेरा पति बड़ा कॉम्पिटिटर है या तुम हो। हाँ जरूर, क्यों नहीं। अगर तुम्हें कंपटीशन लगाने का इतना ही शौक है तो हम तैयार है। एलगार हो हमारी। चलो ठीक है, देखते हैं। अब उतर जाओ पहलवान जी मैदान में। अरे मैदान में तो कब से डटे हुए हैं मैडम जी। बस तुम उसे उतार दो। अच्छा, चलो ठीक है, मैदान में तो मैं तुम्हें उतार दूंगी, पर तुम यहाँ जाके जंग तो लड़ पाओगे? अरे ऐसी जंगे तो हमने बहुत जीती हुई है जी। हम जंग हारते नहीं, काफी जंगबाज है हम। अच्छा, तुम बड़ा जंगबाज जंगबाज कह रहे हो, कहीं तुम्हारे सामान पे तो जंग नहीं लग गया? अरे नहीं 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 नहीं, हमारे सामान पे जंग कैसे लग सकता है, क्योंकि उसे ओरिजिनल सरसों का तेल डेली लगाता रहता हूँ। यूं समझो कि सरसों के तेल में ही वो डूबा रहता है। अच्छा। और जहाँ पे सरसों का तेल लगा हुआ होता है ना, वहां पे जंग नहीं लगता जल्दी। बात तो सही है, शायद ये सरसों के तेल का कमाल है। हाँ जी, वो भी शुद्ध घानी का, शुद्ध सरसों तेल। हम्म। चलो ठीक है, अब जब तुम इतनी कह रहे हो ना तो मुझे लगता है तुम जंग लड़ ही लोगे। कैसी बात कर दी, जरूर लड़ लूंगा। अरे लड़ूंगा ही नहीं, जीत कर भी दिखा दूंगा मैडम। कई बाद में ऐसा हाल ना हो कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। अरे मैडम, इस जो पहाड़ खोदोगे ना आप, उस पहाड़ से चूहिया नहीं, हाथी निकलेगा। हाथी।
करते हुए। अच्छा, वो तो कमरे में ही जाके पता चलेगा कि तुम्हारा चूहा है या हाथी है। मैडम, तुम्हारे कमरे में जो बेड है वो सख्त मजबूत है ना? मेरा बेड तो मलमल का है। अरे मलमल का नहीं, सख्त होना चाहिए, क्योंकि जिस बेड पर मैं उछलता हूँ ना, वो बेड टूट जाता है फिर। सच में? चलो अंदर चलो, देखती हूँ कि तुम कितने पलंग तोड़ो। अरे ऐसे पलंग तोड़े हम कि कोई भी पलंग हमारे सामने टिक नहीं पाता है। आज आपके पलंग की बारी है, चलो तो सही, तोड़ के रखते हैं। चलो तो आओ ना। अरे एक बात बताइए, आपने मुझे अपने कान और नाक छिदवाने के लिए बुलाया था, यहाँ पे क्यों मेरा सर घुसा रहे हो आप? अरे कान और नाक छिदवाने का जमाना तो पुराना हो गया। आजकल की लड़की तो वहां छिदवाती है, यहाँ पे छिदवाती है, बाली डलवाती है। यहाँ पे यहाँ पे कौन छिदवाता है और यहाँ पे कौन बाली डलवाता है? अरे बाली यहाँ पे डाल के क्या किस कौन देख पाएगा, उसे बताना जरा। अरे मैं अपने पति को दिखाऊंगी, आजकल का फैशन है। आजकल की लड़कियां यहाँ पे फ्रेंच कट भी रखती है और बाली भी डलवाती है। मैं तो दो दो बाली डालना चाहती हूँ वहां पे, ताकि कुछ अलग से दिखे उसको। फ्रेंच कट रखती है वहां पे? और क्या। छी 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 छी, क्या जमाना आ गया। कहा पहले लोग पूरी दाढ़ी रखते थे और कहा अब लड़कियां फ्रेंच कट वो भी नीचे रख रही है। अरे 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 अरे, कहा पहले लोग बड़े बड़े कंडूल अपने कानों में छिदवा के लगाते थे और अब लड़कियां वहां पे भी बाली डाल रही है। अरे क्या आजकल का जमाना। फैशन है अंकल, नीचे बाली डालना। इससे पता है पति या बॉयफ्रेंड को एक्साइटमेंट आती है देख के ज्यादा करने की। अरे पागलो, एक्साइटमेंट की बात छोड़ो, अगर गलती से उसकी नोक उसके इसमें चूक गई ना तो वो काम से चला जाएगा, कभी करने लायक नहीं तो रहेगा। वहां पे थोड़ी बाली डालनी है आपको, साइड में दो बाली डाल देना बस। जैसे कानों के साइड के छेद में डालते हो ना, हाँ। वैसी साइडों में दो बाली डाल देना बस। अरे सोचो जरा, कभी बाथरूम वॉशरूम के लिए जाते हो ये करने के लिए, तो वो बालियां क्या। अरे अंकल ये सब छोड़ो, बस मुझे बाली डाल के दो, मुझे फैशन करना है। कौन सी बाली डालनी है वहां पे? सोने की बाली। इतना सोने का रेट गिर गया क्या कि जो वहां पे चढ़वा रहे हो? अरे मुझे गिरा तो हंसी नहीं आ रही है, देखो ये बहुत ही कीमती चीज है। लोग इसको पाने के लिए ना जंग लड़ जाते हैं और आपस में भी लड़ जाते हैं, और कई लड़के तो लुटते बर्बाद हो जाते हैं इस छोटी सी चीज के पीछे। वो तो और कईयों छत से जाके कूद जाते हैं और कईयों रोते रोते गाते हैं। अब एक बात बताओ अंकल, जब इस चीज की कीमत इतनी ज्यादा है तो इसमें तो मैं सोना ही जड़वाऊंगी ना। सही बात है, नहीं ये तो बात सही है। जर और चोरू, ये दो ही चीजें रही है आज तक जितने भी युद्ध लड़े गए इस दुनिया में। तो वही तो कह रही जर हूँ। के लिए जर बोले तो जमीन और जोरू बोले तो तुम। तो वही तो मैं कह रही हूँ, जब इतनी छोटी सी चीज के लिए जमाना पागल है तो उसमें सोना और हीरा क्यों ना लगवाऊं। एक जगह आपको सोना जड़ना है, एक जगह आपको हीरा लगाना है। देखो भाई, मैं ना खाली छिदवाने का काम करता हूँ, बाली सोने का काम तो मेरा है नहीं। हाँ, मैं उसे छिदवा जरूर देता हूँ और फिलहाल जो है ना पीतल की वहां पे बाली भी चढ़वा देता हूँ। बाकी सोने का काम जो है वो तो सुनार ही करेगा। लेकिन मैं इस बात को लेकर कंफ्यूज हूँ कि मैं छत कहाँ पे करूँ, छत के पास में करूँ या छत में ही छत कर दूं? आप अंदर चलो, मैं आपको बताऊंगी कि आपको छेद कहाँ पे करना है। अच्छा अच्छा, हम्म। देखो मैंने इससे पहले ना कभी वहां पे छत किया नहीं है, इसलिए मुझे वहां का अनुभव तो नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ, अगर छत दाएं बाएं भी हो जाए तो भाई गलत मत कहना, मुझ पर आरोप मत डालना कोई। अरे अंकल आप टेंशन क्यों लेते हो, आप छेदना जानते हो ना। हाँ जी। तो बस ठीक है, मैं आपको बता दूंगी आपको कहाँ पे छेद करना है। ठीक है, बस मैं फिर अपने हिसाब से वहां पे चाहे मुझे सोना डालना होगा सोना डालूंगी, हीरा डालना होगा हीरा डाल दूंगी। तुम्हारी मर्जी है जी वो, और वो काम तो मेरे से होता भी नहीं क्योंकि ये तो काम सुनार का होता है। मेरा काम खाली छिदवाना होता है, ठीक है ना। वही तो मैं वहां पे छेद जरूर कर देता हूँ और फिलहाल के लिए है ना वहां पे एक पीतल की बाली भी लगा देता हूँ दोनों साइड में, ताकि सुनार के पास जाओ तो वो बाली वो निकाल के दूसरी बाली वहां पे फिट कर सके, मतलब उसे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वो अब तो है। मुझे एक बात बताओ, वहां पे छेद करने के बाद अगर कोई इन्फेक्शन हुआ तो फिर? अरे कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। बाहर की ना जो विदेशी लड़कियां हैं
वो वहां पे बालियां डालती है, उनको तो इन्फेक्शन नहीं होता, मेरे को कहाँ से हो जाएगा। अरे वो विदेशी लड़कियां है ना, वो उल्टा सीधा काम करती रहती है, इन्हें इसलिए है ना, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़ी करता है कोई, मैंने आज तक नहीं किया। अभी 50 साल हो गए कम से कम, पुरखों से चला रहा हमारा ये काम, छिदवाने का काम। मेले मेले में घूम घूम के हम छिदवाते हैं, सबके कान नाक छिदवाते रहते हैं हम। लेकिन आज तक मेरे पूर्वजों में भी किसी ने और छिदवाया नहीं। अरे आजकल का फैशन है अंकल, ये सब आपके पूर्वजों से थोड़ी चलता आ रहा है, अब चल रहा है। कोई बात नहीं, तो कहाँ पे छिदवाओ, चले चलो कमरे में, कमरे में चल के बताती हूँ आपको कहाँ छेदना है। ठीक है। अरे अरे